हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग की थी उसकी करेंगे स्टिचेस। हमने ले लिया टॉप पार्ट का बैक पार्ट के नेक के लिए हमने लगा लिए निशान लगाने के लिए हमने 2.5 इंच का विड्थ लिया और लेंथ लिया 10 इंच की, और थोड़ा सा शेप देकर हमने गले की कर लिए कटिंग करने के बाद हमने इनर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे पिन से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे स्टिच। सारे पिंस को निकालने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और उसमें लगाएंगे छोटे छोटे कट्स। फिर हम इसको पलट लेंगे। पलट कर हम मेन फैब्रिक पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम फैब्रिक और इनर के फैब्रिक को अटैच करने के लिए एक रफ स्टिच लगाएंगे। एक बार मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट में प्लेट्स डालेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की करेंगे स्टिचिंग। फ्रंट पार्ट के लिए भी हम नेक के निशान लगाएंगे, जिसकी विड्थ है 2.5 इंच और लेंथ है 6.5 इंच। लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक और इनर को पिन से सिक्योर करते हुए इक्वल करने के बाद हम इस पर लगाएंगे स्टिच। ये हमारा गला चौकोर है। इसमें हम कॉलर का गला लगाएंगे अलग से बटरफ्लाई शेप देते हुए। तो हमने ये पट्टी तैयार की है। पट्टी को इनर के साथ अटैच करके टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगने के बाद ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारी तैयार हो चुकी है। अब नेक का सेंटर और पट्टी का सेंटर इक्वल करेंगे
और नेक के सेंटर में रखते हुए एक स्टिच लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर लेंगे कट। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, पलट कर लेंगे सीधा। इसको सीधा करके हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। पट्टी को हमें नेक की तरफ को रखना है। इसके बाद फिनिशिंग के साथ स्टिच कंप्लीट कर लेनी है। अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच करने के लिए एक रफ स्टिच भी लगाएंगे, जैसे हमने बैक फ्रंट में की थी। टॉप स्टिच लगाने के बाद जो हमने घेरा कट किया था, तो उसमें हमें कस्टमर ने अलग से लैस लगाने की दी है। जब हम लैस लगाते हैं तो ऊपर की तरफ को झोल आ जाती है, झोल ना आए इसलिए हम एक स्टिच लगाएंगे। ये देख सकते हैं स्टिच हमने किस प्रकार से लगाई है। अब हमने कपड़े को हमने बैक में किया है और पट्टी को भी बैक रख के एक स्टिच लगाएंगे, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। पट्टी लगाने के बाद अब हम ऐसे सीधी तरफ पलट के टॉप स्टिच लगाएंगे। सारी स्टिच कंप्लीट करके हम पट्टी को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। पट्टी लगने के बाद हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया था। रेडी करने के बाद हम टॉप पार्ट में इसको अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर लेंगे कट। बैक पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद प्रॉपर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे। निशानों को हम इक्वल करके और दोनों तरफ से निशान कंप्लीट कर लेंगे। करने के बाद हम स्लीव्स पर भी प्रॉपर मेजर ले लेंगे। दूसरी तरफ भी हम सेम मेजरमेंट से निशान कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लगाएंगे स्टिच। दोनों तरफ से हमें उसी निशानों पर सेम फिटिंग लगा लेनी है।
अब हम नीचे के पार्ट को इनर के साथ अटैच करेंगे, जो हमारा घेरा था। अटैच करने के बाद अब हम टॉप पार्ट से घेरे को मेजरमेंट करके साइड फिटिंग लगा लेंगे। अच्छे से इक्वल करके हमने साइड फिटिंग कर ली कंप्लीट। हम घेरे को और टॉप पार्ट को एक दूसरे के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अटैच कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये घेरा इस तरह से अटैच होता है, जैसे भी किसी भी टॉप पार्ट में हम फिटिंग लगाने के बाद स्लिप्स अटैच करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये स्टिच लग रही है। स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। हम कर लेंगे इसको सीधा। ये सिलने के बाद कुछ ऐसा लुक दे रहा है। हम लगाएंगे इसके नेक में कॉलर। कॉलर के लिए हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पट्टी कट कर ली है, उसको प्रेस करके सेट कर लेंगे। फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अब हम इसमें लगाएंगे स्टिच। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाकर हम इसको फोल्ड कर लेंगे, सॉरी पलट लेंगे। पलट कर एक को प्रेस फिर से लगाएंगे हम इस पर। सेंटर में हमने वो निशान लगा दिया है जहाँ पर हमारी पट्टी स्टिच होगी। पट्टी के भी सेंटर में हमने निशान लगा लिया है। दोनों के निशान को मैच करते हुए हम कॉलर पे स्टिच लगाएंगे। कॉलर पे हमें टॉप स्टिच भी लगा लेनी है। तैयार होने के बाद बीच पट्टी में बीच में एक हम बटरफ्लाई बनाकर तैयार कर लेंगे, जो मैं स्टिच में नहीं दिखा पाई हूँ। ये हमारा फाइनल लुक तैयार हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।